हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग हाइट्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी उम्र में कौन से टीके लगवाए जाने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्भ अवस्था में महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये है टीटी टेटनस टॉक्सॉइड और टीडी टेटनस डिप्थीरिया। Now this TT is changed into TD as it is providing dual protection. ये न्यूनेटल मैटरनल टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो TT या फिर TD के कितने डोजेस लगते हैं? 2 डोज लगते हैं, TT1 और TD1 अर्ली इन प्रेगनेंसी। जब महिला अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तब उसको TT1 या फिर TD1 का डोज दिया जाता है। देन कम्स TT2 और TD2। ये कब देते हैं? 4 वीक्स आफ्टर TT1। TT1 के 4 हफ्ते बाद हम TD2 लगाते हैं। TT और TD बूस्टर इफ रिसीव 2 डोजेज इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर्स। मतलब अगर किसी महिला ने TD1 और TD2 लगवा रखा है और 3 साल के अंदर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, ये उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो इस प्रेगनेंसी में उसको सिर्फ TD बूस्टर दिया जाएगा। इन तीनों के डोज, रूट और साइट सेम है। डोज इज 0.5 ml, रूट इज इंट्रामस्कुलर, साइट इज अपर आर्म। अब बात करते हैं बच्चों को कौन से टीके लगते हैं। इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट्स, तो बच्चों को ये 3 टीके लगाए जाते हैं एट बर्थ। पहला है BCG, बैसिलस कैलामिटिक यूरिन। ये कब देते हैं हम? एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। ये जन्म के टाइम पे बच्चे को देते हैं, पर अगर जन्म के टाइम पे नहीं लगा बच्चे को तो 1 साल की उम्र तक हम BCG वैक्सीन दे सकते हैं। इसका डोज कितना होता है? 0.1 ml। अगर 1 महीने बाद दे रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर BCG वैक्सीन लगाते हैं तो 0.05 ml डोज है इसका। इसका रूट क्या है? इंट्राडर्मली देते हैं इसको और लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं। BCG जो है हमारा लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। देन कम्स हेपेटाइटिस B 0 और बर्थ डोज। ये भी हम बर्थ के टाइम पे देते हैं, और अगर बर्थ के टाइम पे नहीं दे पाए देन एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स ये हमें लगवाना है। इसका डोज है 0.5 ml। ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे ये दिया जाता है। उसके बाद आता है OPV 0 डोज, और इसको भी हम बर्थ डोज कहते हैं। एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन के अंदर इसको दे दिया जाना चाहिए अगर बर्थ पर नहीं दिया गया है। ये ओरली दिया जाता है 2 ड्रॉप्स। तो अब बात करते हैं हम इन 3 वैक्सीन की, OPV, पेंटावेलेंट और रोटावायरस। ये तीनों वैक्सीन जो है हम 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे देते हैं, यानी 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने में ये वैक्सीन लगते हैं। OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो है OPV 1 हमारा 6 वीक पे देते हैं हम, OPV 2 जो है हम 10 वीक पे देते हैं, OPV 3 जो है हम 14 वीक पे देते हैं। OPV कब तक दे सकते हैं हम? 5 साल की उम्र तक बच्चे को दिए जा सकता है। ये ओरली दिया जाता है और 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं इसके। इसके बाद आता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की जगह पे पहले DPT दिया जाता था, जो बच्चे को 3 बीमारियों से बचाता था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पेंटावेलेंट से क्या हो गया? अब ये 5 बीमारियों से बचाता है बच्चे को, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा B से। तो पेंटा 1 कब लगता है? एट 6 वीक। पेंटा 2 लगाया जाता है 10 वीक पर। पेंटा 3 लगाया जाता है 14 वीक्स पर। और ये वैक्सीन हम 1 साल की उम्र तक बच्चे को दे सकते हैं इनकेस कोई वैक्सीन बीच में नहीं लग पाई है। उसके बाद इसका डोज कितना होता है? 0.5 ml। इंट्रामस्कुलरली इसको दिया जाता है एट एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। उसके बाद आता है रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन के भी 3 डोजेज होते हैं, रोटा 1, रोटा 2 और रोटा 3। रोटा 1 जो है ये हमारा 6 वीक पे लगता है, रोटा 2 जो है हमारा 10 वीक पे लगता है और रोटा 3 हमारा 14 वीक्स पे लगता है। ये भी बच्चे को 1 साल की उम्र तक दिया जा सकता है अगर कोई वैक्सीन बीच में नहीं लगी है। ये वैक्सीन जो है ये बच्चे को सीवियर डायरिया होने से बचाता है। उसके बाद इसका डोज कितना है? 5 ड्रॉप्स, और ये ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये कैसे दी जाती है? 2 फ्रैक्शनल डोजेस एट 6 वीक्स एंड 14 वीक्स ऑफ एज।
फ्रैक्शनल मतलब डिवाइडेड डोज में देते हैं। पहला डोज हम 6 वीक पे देते हैं, दूसरा डोज हम 14 वीक पे देते हैं। इसका डोसेज कितना होता है 0.1 ml। इंटरडर्मली दिया जाता है 2 डिवाइडेड डोजेज में। और इसकी साइड क्या होती है, बीसीजी के अपोजिट साइड में दिए जाते हैं। बीसीजी हम लेफ्ट साइड में देते हैं, तो इसको हम इंटरडर्मली राइट अपर आर्म पे देंगे। उसके बाद आता है हमारा मीजल्स और एमआर फर्स्ट डोज। पहले खाली मीजल्स दिया जाता था, अब इसमें रुबेला भी ऐड कर दिया गया है। ये कब देते हैं हम 9 कंप्लीटेड मंथ से 14 मंथ्स के बीच में दे सकते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। इसका डोज है 0.5 ml। सबक्यूटेनियसली जाता है ये राइट अपर आर्म पर। उसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए मीजल्स के साथ ही बच्चे को दिया जाता है। विटामिन ए का फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ्स पे दिया जाता है विद एमआर वैक्सीन। इसका डोसेज होता है 1 ml, जो कंटेन करता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको हम ओरली देते हैं। उसके बाद आता है जेई फर्स्ट। जेई क्या है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये वाली जो वैक्सीन है ये कुछ ही एंडेमिक एरियाज में दी जाती है जहाँ पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस बीमारी है। ये हर जगह भी अवेलेबल नहीं है, हर स्टेट में कुछ लिमिटेड स्टेट में अवेलेबल है जहाँ पर ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंडेमिक हो गया है। ये कब देते हैं हम 9 कंप्लीटेड मंथ से 12 मंथ्स के बीच में इसको लगाते हैं। इसका डोसेज है 0.5 ml। सबक्यूटेनियसली जाता है ये लेफ्ट अपर आर्म पर। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों की वैक्सीनेशन जो है इसमें ज़्यादातर बूस्टर डोज इंक्लूड किए गए हैं। बूस्टर डोज क्यों दिए जाते हैं, फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी फॉर बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज। मतलब जो हमने पहले वैक्सीन दिए हैं उनको थोड़ा और बूस्टअप करने के लिए, ताकि वो और अच्छी प्रोटेक्शन दे उस डिसीज़ के अगेंस्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है डीपीटी बूस्टर 1। डीपीटी बूस्टर 1 हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स पर। इसका डोज है 0.5 ml। इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है ये। साइड क्या है इसकी, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। उसके बाद आता है एमआर सेकेंड डोज। ये भी देते हैं हम 16 to 24 मंथ्स पर। 0.5 ml इसका डोसेज है। सबक्यूटेनियसली जाता है ये राइट अपर आर्म पर। उसके बाद आता है ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर। ये 16 to 24 मंथ्स पे दिया जाता है। 2 ड्रॉप्स देते हैं इसके ओरली। जेई सेकेंड डोज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकेंड डोज देते हैं हम 16 to 24 मंथ्स। 0.5 ml। ये भी सबक्यूटेनियसली जाता है हमारा लेफ्ट अपर आर्म पर। उसके बाद आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये टोटल 9 डोजेज होते हैं। तो इसके सेकेंड से 9 डोज कब कब दिए जाते हैं, पहला सेकेंड डोज जो होता है इसका 16 to 18 मंथ्स पे दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले जो डोजेज हैं वो एवरी 6 मंथ्स देते हैं हम अप टू 5 years ऑफ एज। इसका डोज कितना हो जाता है फिर सेकेंड डोज से 2 ml। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स दिए जाते हैं हर 6 महीने बाद पहले विटामिन ए के सेकेंड डोज से। ओके, उसके बाद इसका भी रूट ओरली है। डीपीटी बूस्टर सेकेंड, ये हम 5 से 6 साल के बच्चे को लगाते हैं। 0.5 ml। इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है ये अपर आर्म में। उसके बाद है टीटी। टीटी बच्चे को 10 years पे लगता है और एक 16 years पे लगता है। इसका डोज कितना है 0.5 ml। रूट है इसका इंट्रामस्कुलर और इसको भी अपर आर्म पर दिया जाता है।